भाई आप चेहरा चमकाने के लिए किसी भी परिवार की बदनामी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आप वो भी सबूत नहीं दें, खाली बयानबाजी करेंगे तो कल उनकी आंखों में डर, अमिताभ दास की आंखों में डर। मुझे लगता है कि अब वो सुधर गए होंगे। सबूत है ही नहीं और फेंके जा रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, उनकी आधी रात को गिरफ्तारी होती है। पटना पुलिस का एक्शन होता है। 4 थानाओं की टीम जो है अमिताभ दास को उठाकर ले जाती है। अब अमिताभ दास पर गंभीर आरोप जो है वो लगे हुए हैं। अमिताभ दास लगातार जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। अमिताभ दास सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार के बेटे की जो बदनामी कर रहे थे उस पर अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। इस वक्त हम अमिताभ दास के आवास के बाहर हैं, जो उनका मकान पटना में है उसके बाहर है। लेकिन यहाँ जब अब मीडिया की टीम पहुंची जानकारी लेने के लिए कि अमिताभ दास जो निशांत पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, क्या उनके पास कोई तथ्य है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि अमिताभ दास के घर पर ताला जड़ा हुआ है। दरवाजे पर आप नाम देख सकते हैं कि अमिताभ दास का साफ तौर पे दिख रहा है। और अब अमिताभ दास कहाँ हैं, क्या हुआ अमिताभ दास के साथ, इसके बारे में कोई खबर जो है निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन देशवा न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जो है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हम सीधा बबीता मिश्रा जी से जुड़ते हैं। मैम, बड़ी खबर आ रही है, अमिताभ दास जिस तरीके से आधी रात को गिरफ्तारी होती है उसके बाद अब वो कहाँ है किसी को पता नहीं, दरवाजे पर ताला है। कल कैसे पुलिस आई जी और दबिश दी जी, किस तरीके से विकास अमिताभ दास जो है वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे, चेहरे में घबराहट और पसीने पसीने हो चुके थे। जी जी। भाई आप चेहरा चमकाने के लिए किसी भी परिवार की बदनामी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक आपके पास में सबूत ना हो आप सीबीआई को क्यों सौंपेंगे? इतने बड़े पदाधिकारी प्रशासनिक डिपार्टमेंट में आज भी ईमानदार ऑफिसर बैठे हुए हैं जी। तो आप उनकी तरफ, अरे आपको अगर डर है, और सबसे अच्छा हथियार आज के डेट में आपके पास मीडिया है, आप वहां पर सबूत दे दे। आप वो भी सबूत नहीं दें, खाली बयानबाजी करेंगे तो कल आपने देखा किस तरीके से जब प्रशासन जाती है तो उनके चेहरे का हाव भाव, उनकी आंखों में डर, अमिताभ दास की आंखों में डर। मुझे लगता है कि अब वो सुधर गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे। देखिए, बगैर सबूत के चिल्लाना ये गलत है जी। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास कोई सबूत हो, चाहे वो पप्पू यादव जी हो चाहे अमिताभ दास हो, जब आप मीडिया में आते हैं तो आप सबूत के साथ आ जाइए ना जी। अरे आपको बचाती भी है तो मीडिया ना, बिल्कुल, आपको कवरेज भी करती है मीडिया, बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है, अगर मीडिया ना हो तो आज जो भी कई घटनाएं होती है जहां मीडिया नहीं पहुंचती है तो वहां तो बात दब जाता है जी, थोड़ी देर के लिए जी। वहां तो इतने उत्पात नहीं होते जी। लेकिन कुछ लोग, आप अपनी छवि अगर अच्छा करना चाहते हो काम अच्छा कीजिए, किसी पे टिप्पा टिप्पणी, किसी के परिवार की निंदा बगैर सबूत के आ जाते हैं कि फलना ने ऐसा कहा जी। कौवा कान लेके उठ गया और हम कान नहीं देख रहे हैं जी, ठीक है जी। और हम कहें कि ये ऐसा है, तो आप अगर आप एक उंगली किसी की तरफ दिखाते हैं कि आप ऐसे हैं तो आपके 3 उंगली आपके पास रहते हैं, बिल्कुल। तो आप किसी को आईना दिखाएंगे तो आप अपना पहले आईना देखिए। कोई भी इंसान हो उसके पीछे का रिकॉर्ड होता है कि वो कैसा था जी। तो जाहिर सी बात है, मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर सबसे सेफ तो आज की डेट में मीडिया है, सबसे आगे मीडिया आपको रखती है, आपकी बातों को मीडिया रखती है जी। पप्पू यादव जी को जब पकड़ा गया तो वो मीडिया ही कवरेज कर रही थी, बिल्कुल। अमिताभ दास को भी पकड़ा गया, मीडिया ही कवरेज कर रही थी जी। सबसे बड़ा सवाल है विकास कि देखिए, जिस तरीके से मीडिया ही आपके लिए बचाव का काम करते, तो मीडिया को सबूत दे दीजिए ना जी। कोर्ट में, सीबीआई में जाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आप आकर मीडिया चैनलों पर सोशल मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, अच्छा आज के डेट में, देखिए आज के डेट में
वीडियो एविडेंस है, ऑडियो एविडेंस के तौर पे माना जाता है कोर्ट में। तो आप मीडिया के सामने सबूत रख दीजिए कि ये देखिए कौन कौन सम्मिलित है। खाली भाषणबाजी देने से नहीं होता है। किसी भी अच्छे इंसान की मानसिकता जो है वो आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं जब आप किसी को चरित्रहीन बताते हैं। ये गलत है, नहीं होना चाहिए विकास। जी बिल्कुल। और प्रशासन ने जो काम किया मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा किया। बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने जुबान पे नियंत्रण रखिए। आपके पास अगर सबूत है तो मीडिया के माध्यम से दिखा दे। वो भी मीडिया जो है वो एक तरीके से काम करेगी और जज को दिखा देगी। सबूत है ही नहीं और फेंके जा रहे हैं। और जब पुलिस आई तो पसीने पसीने हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। कोई कहता है मुझे मारने की साजिश है, कोई कुछ कहता है, डर, आंखों में डर रहता है, सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और बदनाम करने के लिए तो एक चीटा की आवश्यकता होती है, लेकिन एक अच्छे इंसान के कैरियर में दाग लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। और निशांत जो कुमार है वो सही में एक अच्छा इंसान है। जी वो इतना बर्दाश्त कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएं। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी को इतने लोग कुछ कहते हैं, आज तक उन्होंने एक बात नहीं कही, क्योंकि वो बिहार के मुखिया हैं। जी। वो अपने बच्चों पर नकेल नहीं कर सकते। जितनी आजादी जो है वो बिहार के मीडिया को दिया जाता है, उतनी आजादी कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी। बस मैं यही कहूंगी कि बगैर सबूत के तो कोई खबर नहीं चलनी चाहिए। जी। बयानबाजी करके ये लोग अपना चेहरा चमकाते और कुछ नहीं करते। जी बिल्कुल मैम। सबसे ऊपर जो प्रशासन के पदाधिकारी बैठे उनको दे दीजिए। जी। आज की डेट में बिहार के डीजीपी महोदय बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। जी। तो भाई आप उनको दे दीजिए ना। आप आकर के सोशल मीडिया पर जो जिस तरीके से आप इल्जाम लगा रहे हैं ये कितना सही है, बहुत गलत है। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी के बेटे का नाम लेने का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं बनता। जी। नीतीश कुमार निशांत का आप नाम लेकर के उनकी छवि बिगाड़ रहे हैं, ये सही नहीं है। जी। आपके परिवार के बारे में अगर कोई कुछ कहे तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा। कल को अमिताभ दास के परिवार के बारे में बोला जाए तो उनको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? जी। लेकिन अब नीट की छात्रा के साथ क्या हुआ, वहां आप सीधे मुख्यमंत्री जी से जोड़ रहे हैं, ये गलत है। जी। और उसके यहाँ पर आकर के आप बयानबाजी दे रहे, तो है औकात तो आप दे दीजिए ना सच। पूरी मीडिया को दिखाइए कि ये है सच। जी। आप प्रशासन से पूछ रहे हैं, आप सीबीआई जांच मांग करें। जब सीबीआई ऑलरेडी जांच में है तो क्या जरूरत है इस पे बयानबाजी देने की? ऐसे लोगों की तो मैं भी कहूँ कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, जो हमेशा जो है वो सीने पे बस नीतीश कुमार और अनंत सिंह का चिपका के रखते हैं। हमें लगता है कि उनको इलाज की जरूरत है। कोई सच को पचा नहीं पा रहा है। नीट छात्रा के मामले में प्रशासन के पास पुख्ता जानकारी है, तभी वो चुप है। ऐसी बात नहीं है भाई। गार्जियन जो पेरेंट्स है उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी बच्ची अगर पटना में जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, ये गार्जियन को पता नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 10,000 15,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं और आपके बच्चे के पास मोबाइल वगैरह है महंगा, उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि अपने बच्चियों पर ध्यान दे। अपने बच्चियों पर कैसे नियंत्रण रखे, ये पेरेंट्स को होना चाहिए। वो कहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि बच्चियां जाती है बाहर पढ़ने, आप भेज देते हैं और उनके कई बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। पढ़ने गई है कि बॉयफ्रेंड करने गई है, ये बताइए आप हमें। आप उठ के जाइए, आप पटना के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जाइएगा रात के समय, तो लड़कियां जाती है बाहर, खुद से जाती है। लेकिन मैम ये उसे कोई जबरन नहीं ले जाया जाता है। अगर ये मामला अगर ऐसा होता, मैंने उनके नीट के परिवार से जब मैं वहाँ खुद गई थी तो मैंने पूछा कि 3 साल से अगर वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी, अगर कुछ वहाँ गलत देखती तो आदमी 10 दिन नहीं रहता है भाई।
नहीं, ये तो लेकिन ये जांच का विषय हो गया मैम। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि जांच का विषय है और इसको भटकाना नहीं चाहिए जी, लेकिन क्या अगर जिस तरीके से कोई मैम, जिस तरीके से अमिताभ दास पोस्ट कर रहे थे लगातार सोशल मीडिया पर, और लगातार अमिताभ दास के पास में क्या 3 आंख थी क्या? मैं यही बताऊंगी जी कि तो सिर्फ मीडिया में आकर के जो धाराएं दर्ज हैं, जो मामले दर्ज किए गए हैं कि अमिताभ दास जो है जानबूझकर इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें बिहार पुलिस के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत है, उनकी छबिल को धूमिल करने की कोशिश बिल्कुल देखिए भटकाने की कोशिश की गई। जांच का जो दायरा था उसे किसी और दिशा की ओर मोड़ने की कोशिश की गई। ये तमाम जो एफआईआर में जिक्र किए गए हैं बातों की। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत की अगर मैं बात करूं तो हमें लगता है कि उनसे ज्यादा शरीफ कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि अभी वो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। नहीं, आज तक वो मीडिया के सामने खुलकर नहीं आते। आप जरा बताइए, वो साई नेचर के लड़के हैं। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि जो है वो धूमिल करने का ही काम कर रहे थे जी। चाहे वो किसी आप कैसे कह सकते हैं भाई उनके बच्चे की संलिप्तता? नहीं कह सकते आप। आपके पास में अगर एविडेंस है तो आप मीडिया को दे दीजिए ना। मीडिया पे ये करने की जरूरत क्या है? गंद फैलाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, आप गंद फैला रहे थे। कहीं ना कहीं मैं बार बार कहती हूँ कि इतना सेंसिटिव खबर है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है इस जांच में। पूरी पटना की पुलिस जो है परेशान है जी। प्रशासन पे हमें यकीन होना चाहिए जी। अब मैं जानती हूँ कि कुछ जो नीचे के दरोगा रैंक के अधिकारी होते हैं वो लोग संज्ञान लेने में कोताही बरतते हैं। लेकिन अगर आप बात करें एसपी एसएसपी तो यहाँ तक जब आप जाएंगे तो वहाँ वो अगर आपकी समस्या है तो वो सुन करके वो फिर थाने को करते हैं कॉल। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि भाई इनका संज्ञान लो। जी जी। तो सारे, मैं ये नहीं कह सकती कि सारे लोग करप्ट है जी। भाई। तो भाई नीतीश कुमार के बेटे कभी आपने देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। वो तो सोशल मीडिया चाहे वो कोसों दूर रहते हैं। जी जी जी। उनको तो ये सबसे मतलब ही नहीं रहता है। एक सादगी भरा वो इंसान है। और मुझे लगता है कि भाई जब शादी होगी तो लोग देखेंगे ना। मैं तो यही कहूंगी कि अगर नीतीश कुमार मुखिया है पूरे बिहार के तो उनके बेटे युवराज से तो कम नहीं है। जी। राजा का बेटा युवराज होता है जी। और अगर वो युवराज हैं तो जाहिर सी बात है कल को शादी होगी किसी अच्छे घराने में होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी परिवार नहीं चाहता कि हमारे घर की बदनामी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं अमिताभ दास ने बहुत मेरे नजर से वो गलत दिख रहा है। और मैं बार बार कहती हूँ ये किसी के भी परिवार का मान सम्मान होता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। उसके परिवार पर अगर आप कीचड़ उछालते हैं तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, कानूनी कार्रवाई होगी। जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है बबीता मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आप किसी पर कीचड़ उछालेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। जिसके बाद अमिताभ दास पर कार्रवाई भी हुई। पटना पुलिस जो है 4 थानों की टीम जो है यहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद जोरदार कार्रवाई करती है। दरवाज़ा दिखा रहा हूँ आपको कि अमिताभ दास का वो बंगला है जहाँ पर अमिताभ दास रहा करते थे, लेकिन अब अमिताभ दास यहाँ पर नहीं है। अमिताभ दास यहाँ पर नहीं है, घर में ताला जड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस वक्त अमिताभ दास कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जब हम सबूत मांगने के लिए पहुँचे, क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे थे, जो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे थे, वो उस पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए पहुँचे तो अमिताभ दास जो हैं यहाँ से गायब नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पटना पुलिस और क्या कुछ इस मामले में नए खुलासे करती है, क्योंकि गंभीर धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। साफ तौर पे जांच को भटकाने की कोशिश जो की गई अमिताभ दास के द्वारा, ये गंभीर धारा जो है इस मामले में लगे हैं, जिसके बाद अमिताभ दास की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है। लेकिन ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।